हेलो डॉक्टर्स, वेलकम टू एसआरपी साइंस। 12th एनसीईआरटी 10th चैप्टर माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर। इसमें हम पढ़ चुके हैं माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट, माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट में फर्मेंटेड बेवरेज, एंटीबायोटिक प्रोडक्शन, केमिकल्स, एंजाइम एंड अदर बायोएक्टिव मॉलिक्यूल्स। आज हम बात करेंगे माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट। अभी तक हम देख चुके हैं कि माइक्रोब्स हमारी डेली लाइफ में किन किन जगहों पर यूज होता है, किन किन माइक्रोब्स का यूज करके हम इन सभी प्रोडक्ट्स का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, आज हम बात करेंगे सीवेज ट्रीटमेंट में कैसे माइक्रोब्स हमारी हेल्प करते हैं। सीवेज है क्या, हम सभी को पता है। लार्ज क्वांटिटी ऑफ द वेस्ट मटेरियल या वेस्ट वाटर आर जनरेटेड इन एवरी डे इन आवर सिटीज, टाउन, इवन हमारे घर की भी अगर हम बात करें तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट प्रोडक्ट होता है हमारे घरों से निकलने वाला, वो होता है वाटर। वेस्ट वाटर जो होता है वो सबसे ज्यादा अमाउंट में वेस्ट के रूप में निकलने वाला मटेरियल है। ठीक है, कैसे निकलता है? हमारे किचन से, हमारे एक्सक्रीटा मतलब बाथरूम से, गार्डनिंग से, घर साफ सफाई से, गाड़ियां धोने से, मतलब किसी भी तरीके से अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा जो वेस्ट जनरेट होता है वो हमारे घर में भी सबसे ज्यादा वेस्ट जो होता है, जनरेट होने वाला वेस्ट क्या है, वो वाटर ही होता है। सबसे ज्यादा नंबर में या सबसे ज्यादा मात्रा में इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर इज ऑल्सो कॉल्ड सीवेज। म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर क्या है? घरों से निकलने वाला जो भी पानी है वो घरों से के बाद नालियों से, नालियों के बाद बड़े नालों के बाद वो वाटर बॉडी में क्या किया जाता है, वहां पे उसको ड्रेन आउट कर दिया जाता है। ठीक है, तो जो घरों से निकलने वाला वाटर है वो सभी जगह पूरी एक सिटी का कलेक्ट होता है। कलेक्ट होने के बाद वो किसी और जगह उसको ड्रेन आउट करते हैं। तो एक सिटी का वेस्ट वाटर क्या कहलाता है? वो कहलाता है म्यूनिसिपल वेस्ट वाटर। इसको हम बोलते हैं सीवेज। ठीक है, इसमें बहुत ज्यादा ऑर्गेनिक मैटर होते हैं क्योंकि इस वेस्ट में घर से निकलने वाले पानी की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। तो इसमें क्या मिलेगा आपको? ऑर्गेनिक मैटर मिलेगा। माइक्रोब्स होंगे, मैनी ऑफ विच आर पैथोजेनिक। इनमें से जितने माइक्रोब्स होंगे, हम ऐसा नहीं कह सकते कि सभी माइक्रोब्स पैथोजेनिक होंगे, लेकिन इनमें से बहुत से ऐसे माइक्रोब्स इसमें मिलेंगे जो हमारे लिए हार्मफुल है। पैथोजेनिक है मीन्स डिसीज क्रिएट कर सकते हैं। बिफोर डिस्पोजल, इसको डिस्पोज करने से पहले, डिस्पोज मीन्स व्हाट, इसको कहीं बड़े वाटर बॉडीज में ड्रेन आउट करने से पहले हम इसको क्या करते हैं? सीवेज इज ट्रीटेड इन सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। हम इस वाटर को पहले ट्रीट करते हैं। ट्रीट मीन्स क्या? इसको कम हार्मफुल बनाया जाता है कि बहुत ज्यादा हार्मफुल है, इसको थोड़ा सा कम हार्मफुल बनाया जाता है ताकि ये वाटर बॉडीज जैसे कि रिवर्स, स्ट्रीम्स, इन जगहों पर ड्रेन आउट किया जा सके। तो ऐसे ट्रीटमेंट प्लांट जहां पे सीवेज का ट्रीटमेंट करते हैं या इसको डिस्पोज करने से पहले जो भी इसके ऊपर हमारी प्रोसेस होगी वो प्लांट कहलाते हैं सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स। ओके, ट्रीटमेंट इज डन बाय हेटेरोट्रॉफिक। ये आपको टर्म याद रखना है। कौन से माइक्रोब्स या कौन से बैक्टीरिया होते हैं? यहाँ पे सिर्फ बैक्टीरिया नहीं होते, इसलिए आपको क्या याद रखना है? हेटेरोट्रॉफ माइक्रोब्स। ठीक है, ये ट्रीटमेंट किसके थ्रू होता है आपका? किसके द्वारा किया जाता है? हेटेरोट्रॉफिक माइक्रोब्स के द्वारा ये ट्रीटमेंट किया जाता है। नेचुरली प्रेजेंट इन द सीवेज। और ये हेटेरोट्रॉफिक जो माइक्रोब्स है वो सीवेज में नेचुरली प्रेजेंट होते हैं। ओके, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि सीवेज में कौन से माइक्रोब्स नेचुरली प्रेजेंट होते हैं, मतलब हमको बाहर से नहीं डालना पड़ता। तो हेटेरोट्रॉफ माइक्रोब्स आर प्रेजेंट नेचुरली इन द सीवेज। दिस ट्रीटमेंट इज कैरिड आउट इन 2 स्टेजेस, नॉट 2 टाइप्स। इस ट्रीटमेंट को करने के लिए 2 स्टेजेस होते हैं, फर्स्ट स्टेज एंड सेकेंड स्टेज। ओके, मतलब एक ट्रीटमेंट की जो पहली स्टेज है वो कंप्लीट होने के बाद फिर से सेकेंड स्टेज आती है। तो दोनों स्टेजेस आपको याद रखनी है, नाम एंड इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। नाम प्राइमरी ट्रीटमेंट ही है, हिंदी में इसका दिया हुआ है प्राथमिक उपचार। इंग्लिश में ही आपको याद रखना है जो कि इंपॉर्टेंट है। ओके, फर्स्ट जो ट्रीटमेंट का स्टेज है दैट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। इसमें हम क्या करते हैं? पूछा गया है, नीट में बहुत बार पूछा गया है, आपको नाम भी याद रखना और इसके अंदर की प्रोसेस भी याद रखनी है। फर्स्ट इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड बेसिकली
इसमें क्या होता है, इसको हम बोलते हैं फिजिकली रिमूवल ट्रीटमेंट भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं हम बेसिकली, इसमें क्या करते हैं, फिजिकल रिमूवल ऑफ पार्टिकल्स थ्रू फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन। हमको पता है कि हम घर से या किसी भी जगह से जो गंदा पानी है उसमें गंदगी कैसे होगी, पॉल्यूशन जो भी है उसमें कैसा होगा, या तो कुछ ऐसी चीजें होंगी जो उसके ऊपर अंदर तैर रही होंगी, दैट आर फ्लोटिंग डेब्राइज, एंड सेकेंड इज सेडिमेंटेशन जो होगा ग्रिट। ओके, तो फर्स्ट इज फिजिकल रिमूवल, इसके अंदर दो प्रोसेस होगी। फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन। आप ये मान के चलें कि हमारे पास कोई गंदा पानी है, ये टैंक है, सॉरी ये टैंक है, इसमें कोई गंदा पानी है, इसमें कुछ बड़े कचरे, प्लास्टिक, लकड़ी का टुकड़ा, इस टाइप की कुछ चीजें इसके ऊपर अंदर तैर रही हैं। ठीक है, तो ऐसे जो फ्लोटिंग डेब्राइज हैं, ऐसे कचरे हैं, इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। फर्स्ट जो हमारी प्रोसेस है दैट इज फिल्ट्रेशन, इनको हम फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर सकते हैं। फिल्ट्रेशन करने के बाद जो वाटर मिलेगा हमको, उसके अंदर अभी भी बहुत गंदगी है, वो क्या है, ग्रिट। ग्रिट में क्या आते हैं, सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स आते हैं। ठीक है, तो जो आपके नीचे सेडिमेंट हो जाते हैं, सेडिमेंट मतलब मान लो ये हमने अलग कर दिया छान के फिल्ट्रेशन करके, और सेकेंड जो हमारा टाइप है गंदगी का दैट इज ग्रिट, इसमें आते हैं सॉइल एंड स्मॉल पेबल्स, कुछ छोटे टुकड़े, पत्थर मान सकते हैं या छोटे जो भी चीजें जो नीचे जमा हो जाएंगी। ठीक है, जो यहाँ पे नीचे जमा हो जाएंगी, सेडिमेंट हो जाएगा। इसको सेडिमेंट होने के बाद यहाँ से जो वाटर है उसको हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो जो बड़े बड़े कचरे हो गए, एक तो आ गया फिल्ट्रेशन के थ्रू उसको अलग कर लिया गया, सेकेंड इसको क्या किया हमने, सेडिमेंटेशन करके इसको अलग कर लिया। ओके, तो फर्स्ट स्टेज या फिर प्राइमरी ट्रीटमेंट में हम क्या करते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट में फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन करते हैं। ओके, तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमारे पास दो प्रोसेस है, फिल्ट्रेशन, इससे हम बड़ा कचरा या फ्लोटिंग डेब्राइज अलग करते हैं, एंड सेकेंड इज ग्रिट। ग्रिट के थ्रू हम सेडिमेंटेशन के थ्रू हम ग्रिट, इसमें सॉइल होता है जो भी नीचे बैठ जाता है, सेडिमेंट हो जाता है, इसको हम सेडिमेंटेशन के लिए रखते हैं, और बाकी सारा प्रोसेस या सारा वाटर जो है हम आगे की प्रोसेस के लिए अलग करते हैं। तो दो टाइप का जो पॉल्यूशन है यहाँ पे, एक तो हो गया फ्लोटिंग डेब्राइज, फिल्ट्रेशन के थ्रू इसको अलग कर लिया गया, और सेडिमेंटेशन के द्वारा इसको अलग कर दिया गया। अब हम ट्रीट करेंगे इस वाटर को। प्राइमरी स्लज किसको बोलते हैं, यहाँ पे हमको जो वाटर मिला फिल्ट्रेशन एंड सेडिमेंटेशन के बाद जो पानी हमको मिल रहा है वहां से, ये बड़े बड़े टैंक्स होते हैं STP सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, यहाँ पे इसको ट्रीट किया जाता है, बहुत बड़े बड़े टैंक होते हैं। अब क्या होता है, जो सेडिमेंटेशन हो गया ये हमारा कहलाता है प्राइमरी स्लज, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल, जो नीचे सेटल हो जाएगा, ठीक है, वो हमारा कहलाता है प्राइमरी स्लज। तो आपको इसकी डेफिनेशन पता होनी चाहिए, जो कि आपके NCERT में दिया हुआ है यहाँ पे, कि व्हाट आर द प्राइमरी स्लज। प्राइमरी स्लज क्या है, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल हो गए, जो नीचे फॉर्म करते हैं प्राइमरी स्लज। जो भी सेटल हो गया नीचे, सेडिमेंटेशन हो गया, सेटलमेंट हो गई नीचे, वो आपके कहलाएंगे प्राइमरी स्लज। और जो वाटर, मान लीजिए ये हमारे बड़े टैंक हैं, एंड सेडिमेंटेशन के बाद जो हमारा ग्रिट है, ये ग्रिट ही जो है ना, ये सेडिमेंटेशन के बाद इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं प्राइमरी स्लज। ओके, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्राइमरी स्लज क्या है। तो इस टैंक में एक तो फिल्ट्रेशन के थ्रू अलग कर लिया गया, उसके बाद सेडिमेंटेशन के बाद जो ये नीचे सेटलमेंट मिल रही है, ऑल सॉलिड्स दैट सेटल फॉर्म बनाते हैं, क्या बनाते हैं, ये प्राइमरी स्लज बनाते हैं। उसके बाद जो भी हमको यहाँ वाटर मिला, ये हमारा है इफ्लुएंट। इस इफ्लुएंट को या सुपरनेटेंट फॉर्म को इफ्लुएंट बोलते हैं। ये इफ्लुएंट क्या करता है, फ्रॉम प्राइमरी सेटलिंग टैंक इज टेकन फॉर सेकेंडरी ट्रीटमेंट। यहाँ पे आपका प्राइमरी ट्रीटमेंट जो फिजिकल ट्रीटमेंट कहलाता है, ये हमारा खत्म हो गया। इसके बाद हम इस इफ्लुएंट को क्या करते हैं, दूसरे टैंक में लेके जाएंगे, जहां इसका सेकेंडरी ट्रीटमेंट होगा।
ओके, सेकेंडरी ट्रीटमेंट हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। कोई भी डाउट हो किसी प्रकार की या फिर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप बिल्कुल लाइक कीजिए और इंस्टाग्राम में